जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 and -8/3 स्क्वायर रूट 3 एंड 2/√3। इस तरह से तो दो रूट्स अगर हमें गिवन हो तो इक्वेशन कैसे फॉर्म हो सकती है। यानी अब हम रिवर्स चल रहे हैं। स्टार्ट की एक्सरसाइजेज में हमने इक्वेशन से रूट्स निकाले थे, अब रूट्स से हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर हम इन रूट्स को कोई नाम दे लें, सपोज S1 एंड S2, लेट S1 एंड S2 आर टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन सम ऑफ रूट्स क्या होगा हमारे पास, S1 प्लस S2। तो सम ऑफ रूट्स को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा S1 प्लस S2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, S1 मल्टीप्लाई बाय S2। और प्रोडक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में सिंपली किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल P से। और वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट। जब हमें ये सम S और प्रोडक्ट P पता चल जाएगा, अब हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस कौन है, सम ऑफ रूट्स, पी कौन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये फार्मूला अब इस पूरे क्वेश्चन में हमने यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं पार्ट 1 की तरफ, जिसमें दो रूट्स गिवन हैं 1 और -8/3। हेयर S1 is equal to 1 and S2 is equal to -8/3. Then S is equal to sum of roots, किसके इक्वल होगा, S1 प्लस S2। अब वैल्यूज पुट करते हैं, S1 की जगह 1 और S2 की जगह -8/3। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लें, 3 आ गया हमारे पास एलसीएम। तो 1 3 ज़ा 3 इंटू न्यूमिरेटर से 1 आ जाएगा, माइनस 3 1 ज़ा 3 न्यूमिरेटर से 8। तो ये क्या बन गया, 3 माइनस 8/3। तो 3 में से 8 माइनस करें तो ये बचता है हमारे पास -5/3। तो सम ऑफ रूट्स आ गया -5/3। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, P प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो किसके इक्वल होगा, S1 इंटू S2। तो P की वैल्यू आ गई हमारे पास, S1 और S2 का प्रोडक्ट। तो S1 है 1 और S2 की वैल्यू है -8/3। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -8/3 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये आ गई हमारे पास P की वैल्यू -8/3। अब वो बेसिक फार्मूला इक्वेशन फॉर्म करने का, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इसको हम यहाँ यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एस और पी की वैल्यू सिंपली पुट करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस और एस की जगह फिर -5/3 एक्स, और पी की जगह फिर -8/3 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 एक्स माइनस 8/3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन तो हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर आ रहा है 3। अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू
5/3x प्लस माइनस 3 × 8/3 इज इक्वल टू 0 × 3। तो ये बन जाएगा 3x²। ये कैंसिल हो गए, बाकी रह गया हमारे पास 5x। ये कैंसिल हो गया और रह गया -8। अब 3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आना है। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई 3x² + 5x - 8 इज इक्वल टू 0। इस तरह हमने गिवन रूट्स 1 और -8/3 से सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाला, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, फिर इस इक्वेशन में फार्मूले में पुट करके रिक्वायर्ड फॉर्म जो सी वो हमने इस तरह फाइंड आउट कर ली। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। जी, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें रूट्स गिवन हैं √3 और 2√3। जैसा कि हम सम ऑफ रूट्स पहले फाइंड करना चाहते हैं तो हम पहले इनको लेबल कर लेते हैं। लेट S1 इज इक्वल टू √3 एंड S2 इज इक्वल टू 2√3। तो दोनों रूट्स हमने लिख लिए। अब सम ऑफ रूट्स इसके इक्वल होता है S1 + S2 √3 + 2√3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1√3 और 2√3 ये बन जाएगा 3√3। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो क्या होंगे S1 × S2। S1 की वैल्यू है √3 और S2 की वैल्यू है 2√3। तो प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा 2 और √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3, रूट से बाहर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा 6। तो सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब x² - sx + p इज इक्वल टू 0। इसमें हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। x² - s फॉर 3√3 x और p की जगह 6। तो इस तरह ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली। तो ये था पार्ट नंबर 2। जी, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पे रूट्स गिवन है 2 + k√3 और 2 - k√3। तो पहले की तरह ही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सपोज कर लेते हैं, लेट S1 इज इक्वल टू 2 + k√3 और S2 2 - k√3। दोनों को हमने लेबल कर लिया, एक को S1 कह दिया और एक को S2। नाउ सम ऑफ रूट्स S1 + S2 होता है। तो S1 की जगह उसकी वैल्यू 2 + k√3, S2 की जगह उसकी वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई और 2 + 2 4। तो सम का आंसर आ गया हमारे पास 4। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, S1 × S2। S1 की जगह आप लिखेंगे 2 + k√3 और S2 की जगह 2 - k√3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम फार्मूले की मदद से, जल्दी हो जाएगा। a + b a - b, ये होगा a² - b²। हम इसको लिखेंगे a² - b का स्क्वायर। चाहे तो आप साइड पे यहाँ लिख लें a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 और स्क्वायर कैंसिल, ये बच जाएगा हमारे पास 3। तो अब प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा 1। सम ऑफ रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। इसी तरह फिर इक्वेशन लिखेंगे x² - sx + p इज इक्वल टू 0।
और इसमें ये दो वैल्यूज एस और पी की पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस फॉर 4 प्लस पी, पी मीन्स 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। जी, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट, इसमें रूट्स गिवन है 5 आयोटा एंड -5 आयोटा। तो जैसे पहले हमने किया था, इनको सपोज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट रूट S1 किसके इक्वल है 5 आयोटा और सेकंड रूट S2 किसके इक्वल है -5 आयोटा। अब जैसा कि हम पहले से जानते हैं, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, दोनों रूट्स को प्लस करना है, तो S1 प्लस S2, लिहाजा सम ऑफ रूट्स S1 प्लस S2 के लिए हम क्या लिखेंगे 5 आयोटा प्लस, और S2 की वैल्यू है -5 आयोटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया 0। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जैसा कि हम स्टार्ट में देख चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, S1 मल्टीप्लाई बाय S2। तो S1 इंटू S2, S1 की वैल्यू 5 आयोटा और S2 की वैल्यू -5 आयोटा। तो 5 5 ज़ा 25 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर, और ये -7 आ गया। अब हमें पता है, माइनस को हम यहाँ लगा लेते हैं, -25 आयोटा स्केयर। आयोटा का जब हम स्केयर करते हैं तो वो खुद क्या बन जाता है -1, लिहाजा दो माइनस हो गए तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 25। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया +25, सम ऑफ रूट्स आ गया 0। अब इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस यानी सम इंटू एक्स प्लस टी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस पी, पी की वैल्यू 25, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये जो 0 वाली टर्म है ये हम ख़त्म कर देंगे, 0 इंटू एक्स जब करेंगे तो 0 आएगा, उसे लिखें या ना लिखें। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। फिफ्थ और लास्ट, इसमें भी इसी तरह से सपोज कर लेते हैं, S1 क्या है 7 प्लस 2 आयोटा और सेकेंड रूट S2 क्या है 7 माइनस 2 आयोटा। सम ऑफ रूट्स के लिए वही फार्मूला, S1 प्लस S2, S1 की वैल्यू 7 प्लस 2 आयोटा, S2 की वैल्यू 7 माइनस 2 आयोटा। अब 2 आयोटा प्लस का और माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 7 और 7 14। तो सम ऑफ रूट्स का आंसर आ गया हमारे पास 14। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, S1 मल्टीप्लाई बाय S2, S1 है 7 प्लस 2 आयोटा, S2 है 7 माइनस 2 आयोटा। अब फिर से A प्लस बी, A माइनस बी, ये फार्मूला हम इस पे अप्लाई करें तो क्या बनेगा A स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो A की जगह 7 और B की जगह 2 आयोटा, 49 आ गया इसका स्केयर, 2 का स्केयर 4 और आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर। हमें पता है आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो उसकी जगह हम -1 पुट कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आ गया 53। तो प्रोडक्ट का आंसर आ गया 53, सम का आंसर आ गया हमारे पास 14। तो सेम उसी तरह से जैसे पहले किया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस यानी 14x प्लस 53 इज इक्वल टू
0। तो ये था हमारा फिफ्थ और लास्ट पार्ट। तो उम्मीद है अब आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और अब आप खुद से ये सॉल्व कर सकते हैं।